एक और लॉलीपॉप मिलता है, कई बार आपको दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। जब उनके पास अच्छा काम नहीं होता है, वो कहते हैं हम आपको ऑन साइट या विदेश भेज देंगे। आप सोचेंगे यार मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, आप और 3 महीने 4 महीने 6 महीने रुक जाते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यूजुअली जब एक रोड में बहुत सारे कदम कदम पर गड्ढे होते हैं तो हम बहुत सतर्क होकर, बहुत अलर्ट होकर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, कहीं स्किड ना हो जाए, कहीं मुझसे ही ना तेज चल जाए, कहीं सामने से कोई ना ठोक जाए। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर लोग तब ट्रम्प होते हैं और तब गिरते हैं जब एक रोड मखमली होती है और कहीं दूर जाके एक छोटा सा गड्ढा होता है और वहां पर गाड़ी स्लिप हो जाती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। ऐसा ही हमारे करियर में भी होता है। जब हमें लगता है कि लाइफ सेट है, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल और हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, स्पेशली जब आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, सब खुश नजर आते हैं तो हम भी खुश रहते हैं। हमें यह नहीं पता होता है कि बाहर रियल वर्क क्या चल रहा है। कंफर्ट जोन में आते ही हमारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैं आगे जाकर हाईलाइट करूंगा। बट इससे पहले कि मैं उन पॉइंट्स पर आऊं, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं, एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप कहीं पर भी नेट पर जाकर चेक करें कि 1961 से लेकर 1985 या ऑलमोस्ट टिल 1991 तक इस कंपनी का मार्केट शेयर 90% था इंडिया में। इंडिया के बाहर तो नहीं, बट इंडिया में ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की सब्सिडरी थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स वॉच फैक्ट्री। दोस्तों, एक चीज़ सोचने वाली है, बजाज चेतक के स्कूटर आते थे। आज बजाज चेतक के स्कूटर कहीं नहीं नजर आते, बट कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही मारुति 800 एक टाइम पर बहुत सेल हुई और कुछ टाइम के बाद मारुति के दूसरे मॉडल आए, मारुति 800 गायब हो गई, बट कंपनी वहीं पर है। आज एचएमटी वॉचेस कहाँ है? कंपनी तो खैर बंद हो ही गई है, लोग भी इधर उधर हो गए हैं, इंजीनियर्स उसके परेशान हैं, लेकिन वॉचेस उसकी कहाँ है? उसकी वॉचेस बहुत कम रह गई हैं और अब बिक भी नहीं रही हैं। मेरे पास भी टाइटन की वॉच है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसका 1961 से 1985 तक 90% मार्केट शेयर था, वो एकदम से कहाँ गायब हो गई? उन्होंने क्या गलती करी? उनकी क्या पॉलिसीज रही होंगी कि कंपनी एकदम से बर्बाद हो गई? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, 1961 में एचएमटी कंपनी को एक जापानीज कंपनी सिटीजन के साथ मिलकर सेटअप किया गया। और अगर आप इस कंपनी का स्ट्रक्चर इन दैट पीरियड उसके हिसाब से देखें तो आज एक बड़ी बड़ी टीसीएस या आईबीएम जैसी कंपनीज के लेवल का, ये मल्टीनेशनल तो नहीं थी बट फैसिलिटीज़ वैसी ही प्रोवाइड करती थी। अगर मैं फैसिलिटीज़ पे आऊँ तो एक कॉलोनी जिसमें 1200 से 1500 परिवार रहते थे, इनकी खुद की होती थी। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री रहती थी। आसपास खेलने के लिए ग्राउंड्स होते थे। एचएमटी का अपना हॉस्पिटल होता था। एचएमटी का अपना क्लब हाउस था। हर वो फैसिलिटी जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट, एक बड़ी बीएचईएल जैसी साइज की कंपनी को मिलती है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी एकदम से बर्बाद हो गई? खैर, ये चीज़ एकदम से तो नहीं हुई, बिकॉज जब ये कंपनी शुरू हुई थी उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे। ऐसा डेटा है कि जो स्विस वॉच हम लोग इंपोर्ट करते थे इन मिलियंस, वो 12,000 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। तो पूरे इंडिया में एचएमटी का दबदबा था। फिर एचएमटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 1981 में मैकेनिकल वॉचेस को हटाकर क्वार्ट्ज वॉचेस, जो एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी पे बनाई गई वॉचेस थी, उसको लॉन्च किया। जब उन्होंने उसको लॉन्च किया, सरप्राइजिंगली मार्केट में कुछ ज़्यादा चली नहीं, लोगों ने खरीदा नहीं, लोग खुश थे जो घड़ी उनके पास थी, और इसके थोड़े प्राइस भी हायर थे तो लोगों ने खरीदी नहीं। 1985 में जब टाटा अपनी टाइटन की घड़ियां लेके आई, उन्होंने मैकेनिकल नहीं, उन्होंने क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी पर इस घड़ी को लॉन्च किया। और सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ खरीदी, बिकॉज प्राइस कंपेरेबल थे, नया डिज़ाइन था, नई टेक्नोलॉजी थी, लोगों को मज़ा आया। एचएमटी ने यहाँ पर गलती क्या करी? एचएमटी ने गलती ये करी कि दे स्टिल कंटिन्यूड विद मास प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वॉचेस, जबकि अब वो लोग खरीद ही नहीं रहे थे। तो दे मेड रॉन्ग डिसीजन एट द राइट टाइम। और जब पहले उन्होंने क्वार्ट्ज लॉन्च की थी, दे टुक राइट डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम। ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दोस्तों, एक चीज़ और, आप एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन देखिए। हर चीज़ तो आपको फ्री मिल रही है। आपके बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए जो बस फैसिलिटी है, उसका भी आपको 1 रुपया नहीं देना है। बिल जो आ रहे हैं पानी के और बिजली के, वो ऑलमोस्ट निल हैं। आप एक ही काम रोज रोज कर रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। R&D आपने एक बार किया और उसके बाद वो चीज़ छोड़ के पुराने ही ट्रैक पे चले गए।
ठीक है। तो ये सारी गलतियां जो एचएमटी से हुई उसकी वजह से वो कभी अपने पैरों पर आफ्टर 1991 खड़ी ही नहीं हो पाई। प्रॉफिट की जगह लॉसेस पे लॉसेस, और 2014 में अब इसको कंप्लीटली शट डाउन करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया है। दोस्तों, जब हमारी नई नई नौकरी लगती है और हमें काम आ जाता है, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सैलरी टाइम पे क्रेडिट हो ही जाती है, काम हमको आ ही गया है, किसी की हम सुनने को तैयार नहीं है, कुछ नया हमें सीखना नहीं है। ये सारी मिस्टेक्स जो हम करते हैं इसकी वजह से हमारी ग्रोथ शंट हो जाती है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। क्योंकि ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंडसेट ही ये होना चाहिए कि अब अगर मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूँ तो कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, एक और सिनेरियो है जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यूजुअली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पास अच्छा खासा फंड होता है। और मैं बड़ी कंपनियां इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये लोग आपको हायर तो कर लेंगी, लेकिन 6 महीने 1 साल तक खाली बिठा के रखेंगी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट इनके पास हैं उस पर लोग पहले से ही इंगेज्ड हैं। ऐसे केस में आपका क्या नुकसान है? आप सोचेंगे मुझे तो सैलरी मिल रही है। नुकसान ये है कि जो काम आपको आता था वो भी आप भूल जाओगे, और उसके बाद अगर ये टेक्नोलॉजी चली गई और उस कंपनी ने नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया तो आपका वो माइंडसेट ही नहीं है कि आप उसको सीख कर काम करेंगे, और बाहर जाना तो दूर की बात है। एक और लॉलीपॉप मिलता है, कई बार आपको दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। जब उनके पास अच्छा काम नहीं होता है वो कहते हैं हम आपको ऑन साइट या विदेश भेज देंगे। आप सोचेंगे यार मैं डॉलर्स में कमाऊंगा, आप और 3 महीने 4 महीने 6 महीने रुक जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे यही होता है, नुकसान आप ही का होता है। क्योंकि लोग नई नई टेक्नोलॉजी पे बाहर काम कर कर भी बाहर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह 5 साल 10 साल आपको रुकना है, ऑल्दो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसको फॉलो करने से आपकी ग्रोथ 100% होगी। और हाँ, अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, किसी और के भी काम आ सकता है इसलिए शेयर ज़रूर करिए, और हमारी बातें ऐसी होती रहें इसलिए सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।